जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। तो कमिंग फ्रॉम ए वेरी स्मॉल टाउन विंध्यानगर, उसके बारे में कोई जानता भी होगा। इट बेसिकली कम्स इनटू मध्य प्रदेश में सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट के पास की एक जगह है। बेसिकली गवर्नमेंट पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे होते हैं, कोल फील्ड से, तो ऐसे करके बहुत सारे एरियाज हैं। तो वहाँ का जो माहौल था, सबको आईआईटी क्रैक करना है, मतलब इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाना है, जैसे कि लॉयर हो गए। उसके बाद मैं पुणे आया एमबीए करने के लिए। भिलाई में गए तो होंडा सिटी वॉज प्रीटी कॉमन। मर्सिडीज देख ली तो कुछ बड़ा है, कोई बड़ा आदमी है। यहाँ पे हर किसी के पास मर्सिडीज, ऑडी, मतलब बहुत कॉमन था। कहने का मतलब ये है कि कार्स कैन बी डिटरमाइंड एज स्कोप ऑफ ग्रोथ, जो आपको देखने को मिला। तो उसी तरीके से आगे बढ़े कॉलेज में। फिर हमारे जो डीन थे, उन्होंने बोला तुम लोग को नौकरी नहीं मिलेगी कैंपस प्लेसमेंट में तो ना हो पाएगा। तो अगेन चैलेंज, अब क्या करें, अब तो बाहर जाके जॉब ढूंढना है। तो यूजुअली क्या हो रहा था, कैंपस प्लेसमेंट में सेल्स की जॉब ज़्यादा आ रही थी, फाइनेंस की जॉब कम आती है। आज भी वो रिलेवेंट है, सबको मालूम है। बट अगर आपको एक करियर स्टार्ट करना है तो सेल्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर वेरी लकी तो यू गेट इनटू मार्केटिंग। अब तो डिजिटल मार्केटिंग का भी एक स्कोप आ गया है। आपका कोई बाहर की कंपनी में लग गया जॉब, तो वो अलग बात है, क्योंकि 2008-2010 वाज अ रिसेशन पीरियड, इफ़ यू रिमेंबर। तो जॉब्स मिलना काफ़ी टफ था। तो उस केस में मैंने क्या किया, चलो सेल्स जॉब करना है ना, तो लेट अस डू हार्डकोर सेल्स, क्योंकि टीचर्स ने बताया था कि डोर टू डोर इज द बेस्ट लर्निंग जॉब इफ यू आर इनटू सेल्स। डोर टू डोर सेलिंग में क्या होता है, यू गेट लॉट ऑफ रिजेक्शन। इट इज नॉट जस्ट डोर टू डोर सेलिंग। उसके लिए क्या करना होता है कि आप एक एरिया में आए, वहाँ आपको एक अच्छी सोसाइटी दिखी, आपको अंदर एंट्री करनी है, जाके घंटी बजाना है, लोगों से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने नहीं देगा, आपको बाहर से ही भगा देगा, लेकिन आपको रास्ता दिखाना। दैट इज हाउ यू हैव टू टैकल टू get yourself in and sell your product. फिर उसके बाद मैंने स्टेबिलिटी के बारे में सोचा। देन मेरे पास 2-3 ऑफर्स थे, सेल्स के ही सारे प्रोफाइल्स थे। उसमें से सबसे हाईएस्ट पेइंग वाज टाइम्स ऑफ इंडिया का मैजिक ब्रिक्स। उस टाइम मैजिक ब्रिक्स को कोई जानता भी नहीं था। इट वाज वेरी हार्ड सेल, एंड बिकॉज ऑफ दिस कंपनी आई वर्क 9 years ओवर देयर। 9 साल मैंने उस कंपनी को दिया है। एक ही कंपनी मेरा फर्स्ट एंड आखिरी जॉब है, दैट वाज magicbricks.com, Times of India. It was a property portal. तो कहीं बैक ऑफ द माइंड पे ये था कि खुद का काम स्टार्ट करते हैं, क्या करना है। बिकॉज व्हेन इट बिकेम मंडेन, बोरिंग, डल सा होने लगा, क्योंकि सेम काम कर रहे हो आप, कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ नई चीज़ें नहीं आ रही है। देन बैक ऑफ द माइंड कहीं था कि चलो अब स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने में 2 साल निकल गए। 14-15 ऑफ जुलाई को मेरा लास्ट डे था। वो 2 महीने के बाद मैं फ्री हुआ, तो मैंने 3 months रिलैक्स किया। मैंने ना जॉब ढूंढी ना कुछ किया, कि मुझे अपना फॉर्म स्टार्ट करना ही था। लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, वो बस इन द प्रोसेस था, इन मेकिंग था। मैंने काम स्टार्ट किया है कुछ October-November 19 में। अब पे टेबल के इस तरफ आ गया, आई बिकेम माय चैनल पार्टनर, आई डिसाइडेड टू डू ट्रांजैक्शंस एज वेल, स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स। एंड अगेन शुरू जैसे करियर का शुरू स्टार्ट हुआ था कि आप क्लाइंट को एक्सक्यूज मी सर, दिस इज माय प्रोडक्ट। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो सामने से लीड जनरेट कर रहे हैं, हम उनको कॉल कर रहे हैं कि सर आपने इंक्वायरी की थी फॉर दिस प्रोडक्ट। तो बोलता है बाद में फ़ोन करो। अगेन सेम वो। तो मैं बोला कि ठीक है चलो, ये तो मैंने हैंडल किया हुआ है, इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। बट हुआ यूँ कि विद इन 5 months, March 2020, COVID came. Everything was shut down. And it was so brutal. बहुत तकलीफ हुई थी, समझ नहीं आ रहा था, क्लाइंट फ़ोन नहीं उठाते थे, उठाए तो उनको विजिट कैसे कराए। सो दैट वाज द स्ट्रगलिंग पीरियड एक्चुअली। उसके पहले तो सब देख ही चुका हूँ, लेकिन ये ऐसी चीज़, सिचुएशन, आई एम वेरी श्योर मैंने क्या किसी ने भी नहीं देखी थी, किसी ने फोरकास्ट भी नहीं किया था, प्रेडिक्ट भी नहीं किया था। तो मैंने YouTube का, मतलब मैंने सम वीडियोस देखे हैं कि रियल स्टेट में अगर आप गूगल सर्च करते रहते हो तो आपको रेलेवेंट YouTube वीडियोस भी आ जाते हैं। तो देयर वाज दिस गाय मिस्टर रफीक मर्चेंट, ही इज क्रिएटिंग वीडियोस, ही इज पुटिंग एवरी डे कंसिस्टेंटली, ओके लेट अस डू दैट। और वैसे भी हम भी वीडियो बना रहे थे, तो उसको स्टोर करने की प्रॉब्लम आ रही थी, और हर बार आप वो वीडियो ढूंढो, बेटर पोस्ट इट ऑन यूट्यूब। तो ये देखने के बाद एक क्लिक किया कि चलो यूट्यूब में ही डालते हैं, और कोई अगर वीडियो मंगाएगा
या किसी को कुछ देखना है तो हम उसको पुश मतलब उसको ये फॉरवर्ड करना चालू करेंगे। व्हाट्सअप मार्केटिंग करनी है, वीडियो पुश करेंगे, वीडियो एड्स चालू करेंगे। तो मैंने ये ऑब्जेक्टिव से हमने यूट्यूब में सब कुछ पोस्ट करना चालू किया। सडनली व्हाट स्टार्टेड हैपन कि यू स्टार्टेड गेटिंग एप्रिसिएशन फ्रॉम द मार्केट, और इट वाज समथिंग विच आई नेवर थॉट कि ऐसा होगा, क्योंकि सर कब आ रहे हो से सर आप मिलोगे कि नहीं, तो ये चेंज आ गया एंड इट वाज लाइक अच्छा लग रहा था। इशू ये हो गया कि अब हैंडल ही नहीं हो रहा है, ना मैं कर पा रहा हूँ, वापस हम उसी मोड पे आ गए, अब लीड कैसे हैंडल करें, सर्विस करें। सो वी केम अक्रॉस दिस कंपनी, रजिस्टर किया, कॉल आ गया, मैंने बोला मैम प्रोडक्ट मत बताओ, समझाओ मत, आप सीधे मेरे को इम्पैनल करो, मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड दो और मैं लीड डालना चालू करता हूँ। सो द कंपनी इज माई मैग्नेट एंड आई एम स्टिल वर्किंग। अभी तो आई एम 75% डिपेंडेंट ऑन देम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दूसरी कंपनी जिसके साथ काम कर रहा हूँ वहाँ से मेरा पोर्टफोलियो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है और यहाँ पे एक्सपैंड होने लगा। क्यों? क्योंकि अब हमने वो एरियाज भी छोड़ दिया। हमने बोला जिस प्रोजेक्ट में काम करते हैं बस वहीं की लीड दो, जनरल एरिया छोड़ दो, जनरल आप ही केटर करो। तो इम्प्रूवमेंट और आने लगा, विजिट्स बढ़ने लगी। जहाँ पे 10 में 1 या 2 विजिट होती थी, यहाँ पे 4 to 5 विजिट होने लगी। विजिट पोर्टफोलियो इट ग्रू बाई लाइक 45 to 50%, जहाँ पे 10 to 20% मेंटेन करना मुश्किल हो पा रहा था। और उसमें भी मेरा कोऑर्डिनेशन लगता है यहाँ विदाउट कोऑर्डिनेशन हो रहा है, यहाँ मैं कभी कभार विजिट दे रहा हूँ। माई मैग्नेट के साथ एक ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी ठीक है, बट एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मैं मार्केट में और आगे जा सकता हूँ, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। सो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या लग रहा होगा कि मैं माई मैग्नेट को प्रमोट कर रहा हूँ, माई मैग्नेट माई मैग्नेट माई मैग्नेट। बट आप जब खुश होते हो तो आप उस चीज़ का नाम बार बार लेते हो। एंड बिकॉज वो कस्टमाइजेशंस इन्होंने दिए हैं, वो रेवेन्यू इन्होंने जनरेट करके दिया है, वो क्लोजिंग्स, वो बुकिंग मेरे को दिए, वरना कोई भी चैनल पार्टनर किसी की ऐसी तारीफ नहीं करता है। It is because of their dedication, their contribution in my business कि मैं इनका नाम ले रहा हूँ। These are the kind of things जो हर किसी को मिल सकता है। आपको बस ये करना है कि आपने लीड डाल दी, बात खत्म नहीं, लीड वहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। आपने लीड डाली है, आपको उनकी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना है जैसे वो आपकी टीम है। एक फीडबैक सिस्टम है उनका जिससे आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। लीड जब सिस्टम में गई तो भाई क्या बात किया, कैसे बात किया, कस्टमाइज करने की कोशिश करो ना। दे आर योर टीम। आप लीड डाल दोगे हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता है और कोई करके भी नहीं देता है। आपको पीछे पढ़ना पड़ेगा एज ए अपनी टीम समझ के। आपका खुद का भी कोई बंदा रहेगा जिसको आपने हायर किया है, मार्केटिंग के लिए भी किया, तो लीड कहाँ है, लीड कहाँ है, और जब सेल्स वाले को दिया तो क्लोजिंग कहाँ है। तो वो क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आपका बिजनेस यहाँ से जनरेट होगा। और फॉर दैट मैटर कहीं से भी ये जो डिसिप्लिन है, ये जो कंसिस्टेंसी है, इसको फॉलो करना और उसमें माई मैग्नेट का सपोर्ट, इट जस्ट मेड मी रिलैक्स। अब रिलैक्स होने का मतलब नहीं कि पीछे हट जाओ और काम बढ़ाना है, बिकॉज इनके साथ बैंगलोर की टीम है, वो भी लीड्स एक्सपेक्ट कर रही है, उनको भी लीड्स प्रोवाइड करना है, वहाँ भी बुकिंग करनी है। मुंबई में तो इन्होंने काफ़ी विजिट्स कराई है मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बस ये है कि ये सब स्टैब्लिश हो रहा है, स्ट्रगल अभी भी चालू है, सक्सेसफुल नहीं बोलूँगा अपने आप को, बट कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट से एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हूँ। गोल्स ईजी होते जा रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है। एंड इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस इट, आई वुड सजेस्ट दैट यू कम कनेक्ट एंड ट्राई इट, बिकॉज when a lot of us will be there on this platform, then and only then this vertical is going to grow. So that's all. Thank you.